हेलो दोस्तों। हंसे अगर अनार दोस्तों आप भी सीखना चाहते हंसे हैं आम एक ऐसा इसे एप्लीकेशन इमली बनाना जो कि प्ले स्टोर पर एक बार सीख जाएंगे और फिर 2 आप प्ले स्टोर पर इसे 3 अपलोड कर देंगे तो दोस्तों ये लाइफ टाइम तक आपका एक अर्निंग क सोर्स हो जाएगा। का से कार आप जरा सोचिए की अगर से ऐसी ही किताब आप की 10 से 20 कील एप्लीकेशनें बना कू के से प्ले कुत्ता स्टोर पर अपलोड कू करके से रख देंगे कूदना कृ तो से फ्रेंड्स आप ये सोच सकते हैं कि इसकी अर्निंग कितनी होगी और ये लाइफ त्रे टाइम से तक नेत्र होगी कि आपको त्रे से उसके बाद कुछ भी नहीं ट्रू करना से है। शत्रु यहाँ पे रा जो भी से चीज़ें यात्रा आपको दिखाई दे रही है ये इसी एप्लीकेशन से शा मैंने से बनाई है रक्षा और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ये ऐसी एप्लीकेशन कैसे बनती है जो कि प्ले स्टोर पर अपलोड की जाती है और वहाँ से आप एड मूवी के माध्यम से एड लगा शा सकते से हैं। रक्षा हालांकि दोस्तों आपने शी से काफ़ी शिक्षक वीडियो में देखा शी होगा से कि पक्षी शू एक से सॉफ्टवेयर से या एडोल से शी या से फिर क्षेत्र शई और से किसी भी शिक्षकी एप्लीकेशन से आज की एआई टूल से आप ऐप तो बना सकते हैं लेकिन उसको प्ले से स्टोर से पे से अपलोड से नहीं कर सकते। प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए आपको एआई यानी एंड्रॉयड स्टूडियो की ज़रूरत होती है, इससे एप्लीकेशन आपको बनानी होती है। तो आज की इस वीडियो में सारी कुछ यही सीखेंगे। तो दोस्तों साफ कर दिया आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझना कि किस तरह से ये एप्लीकेशन बनाई जाती है। एक बार जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो नेक्स्ट में आपको ये पता लगेगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते हैं, काफ़ी समय लगता है इस चीज़ों को सीखने के लिए। जब आप एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, खुद सीखने के लिए ट्राई करेंगे और इसका फ्रेंड्स मैंने एक आसान तरीके में, शॉर्टकट तरीके में एक कोर्स भी बना रखा है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं और ऐसी ही आप भी कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो बिल्कुल दोस्तों आप बना सकते हैं और अब लाइफ टाइम तक आप इसकी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लीगल प्ले स्टोर पर अपलोड करने वाला एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ जो कि आप इसे एंड्रॉयड स्टूडियो से बना सकते हैं। एक्चुअल में एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, तो वहीं से अगर बना हुआ है वही प्ले स्टोर पर जाएगा, अन्यथा प्ले स्टोर पर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो एआई को इस्तेमाल करता है, जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जो समय पे जिस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होता है वही इस दुनिया में आगे बढ़ेगा और कंपटीशन में वो टक्कर दे पाएगा। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आज का दौर है वो सबसे अच्छा दौर है और यहाँ पे पढ़ना, लिखना, सीखना, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट और जो डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे काम है ना आजकल इतने इजी हैं कि करने तो आपको पड़ेंगे, लेकिन आपको गाइड करने वाला एक मास्टर है जिसका नाम है चैट जीपीटी। हाँ, चैट जीपीटी तभी इस्तेमाल होता है तब हमें ये नॉलेज होगी कि हमें उसे क्या कहना है, क्योंकि भाई हम जिसे कुछ पूछेंगे, कुछ जैसा सवाल करेंगे वो उसी का वैसा ही उत्तर देगा। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम भी है आज के जनरेशन में। इसका नाम होता है, हम इसको बोलते हैं जो चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं या कुछ बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं चैट प्रॉम्प्ट। और चैट प्रॉम्प्ट एक अलग भाषा है। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ को सजेस्ट करूँगा जो कि मैं सबसे पहले आपको बताते आ रहा हूँ, चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी जो है वही आपको सब कुछ सिखाएगा, ठीक है ना। तो मैं फिर से इस चैट जीपीटी वाले सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने सब कुछ है, ये पेपर खुलते हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी में मैं जाता हूँ और जो हमने कमांड दे रखे हैं, हमने जो चैट जीपीटी से पूछा है, जो हमने वीडियो डाउनलोडिंग करवाए हैं, इमेज वगैरह, ये सब कुछ हमारे सामने यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है और ये बड़ी ही आसान तरीके से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको सीखना है इसको यूज़ करने का तरीका। बस जैसे ही आप इसे यूज़ करने का तरीका जिस दिन सीख जाएंगे तो ये सब कुछ आप बिल्कुल एक आसान तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ कमांड दिए थे चैट जीपीटी को कि इसमें हमें क्या क्या बदलाव करना है। तो यहाँ पे हमने सारे चैट जीपीटी के देखिए ये चीज़ें हम डलवा रहे हैं इसमें। ये देखिए ये जो आप अगर इसको रोकेंगे तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमने इससे कहा कि अक्षर सीखो, ए आम लिखा हो और आम को इमोजी जैसा
सब में ऐसे यानी ऐसे लेकर गे ज्ञानी तक इसमें सब में संबोल हो। तो इसने कहा बहुत शानदार आइडिया है भाई, आपने जो आइडिया दिया है वो अक्षर सीखो ऐप या फ्यूचर में कुछ अक्षर ऐसे गे तक का आप साथ में काम इमोजी चित्र जैसा कुछ दिखाना है, ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये आपके मुताबिक जो मैंने कहा था उसके मुताबिक ये कहेगा कि ऐसे आम, ये हमारा ए आया है, यहाँ से आम आ गया और यहाँ से आम लिखा हुआ भी आया है, या फिर दोनों है, आ से क्या क्या दोनों दो चीज हो सकती है, ये भी इन्होंने दिया है। ठीक है, ये या फिर आ से आटा हो सकता है, ई से इमली हो सकती है। जो लैंग्वेज हम पहले से अपनी पुरानी भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज़ें इसने सब कुछ दिया है। ठीक है ना। तो अब हम इसने कहा कि बस इस पर क्या करना है, इस ऐप में जोड़ना है। जैसे अक्सर पर क्लिक होगा तो आवाज़ बोलेगी ऐसे आम, और आम लिखा हुआ होगा। इस ऐप में एक स्क्रीन के रूप में बनाना है। जैसे एक स्क्रीन में ग्राइड व्यू 48 अक्षर आएंगे और दूसरी स्क्रीन क्लिक करने पर चित्र और नाम ध्वनि आएगी। ये सब कुछ इसने दिया है। या फिर इसने ये भी बताया कि आप इस चीज़ों को कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, किस तरह से ये आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बिल्कुल आज के समय में जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो है। और इसमें एक ये काम है जिसे आपको नहीं अपना फेस दिखाना है, नहीं आपको कुछ भी नहीं करना है भाई। आपको अपना अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो बहुत अच्छी बात है, और एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास बिल्कुल आज के समय में सबके पास है। ठीक है ना। और मैंने एक और बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सब स्टार्ट में किया था तो यहाँ पे कुछ क्या आता है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कोड जनरेशन। जब पहले के समय में एक एक कोड को जनरेट किया जाता था और उसमें बहुत सा समय लगता था, लेकिन आज कुछ समय के अनुसार बदल गया है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो कोड कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोड की भाषा क्या होती है। कोड अलग अलग भाषाओं में होते हैं, फिजिकल भाषा में होते हैं, यानी हम चाहें उस भाषा में, लेकिन वहाँ पे जो लिखा होता है वो हमें समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को समझ में आता है। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं गूगल AI टूल्स का। ठीक है ना। तो AI टूल्स में बहुत सी चीज़ें हैं जो जहाँ पे हम कमांड देते हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे आप बारीकी से देखेंगे तो एक एक चीज़ के अंदर एक एक चीज़ बारीकी से दी गई है। इसको हम कहते हैं कोड। और इस कोड को किस तरह से आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके भी दिखा देता हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो। देखिए, यहाँ पे जो हमने पहले कमांड दिया था ना, चित्र, ये देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चित्र है और यहाँ पे शब्द जैसे समाप्त हुआ, अच्छा प्रयास, और यहाँ पे फिर से खेले, ये है बॉटम जहाँ पे हम खेल रहे हैं वहाँ का सेक्शन है ये। ठीक है। और यहाँ पे ओ गलत जवाब, आप जैसे ही क्यूज खेलो उस ऑप्शन में जाएंगे, कुछ गलत ऑप्शन देंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। जब आप राइट क्वेश्चन देंगे तो आपके नीचे ऐसा लिखा हुआ आएगा, हाँ बहुत बढ़िया जवाब आपने। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेली हमें पहले ऐड करनी होती है। ये मेन मेन्यू नेगेटिव बार है। और यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं कि जो हमने हमारी कै का वाली जो बार जो हमने दिया था, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे पहले ऐड करना होता है। ये कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे ब्रेक साइड एग्जाम्पल, ये रो इसका नाम होता है। ये कै, यहाँ पे शब्द कबूतर चित्र दिया हुआ है, का शब्द कार चित्र दिया हुआ है। इसी तरह से एक एक वर्ड को एक एक तरह से टाइप किया जाता है। ये पहले था, आज के दौर में नहीं है। आज कमांड देना होता है, आपको बोलना होता है और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। चैट GPT, AI स्टूडियो, ऐसे बहुत से फीचर हैं दोस्तों आज के समय में। और जैसे भी यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो साथ साथ में 4 लिखा भी है, कोमा दिया हुआ है, ऊपर में डैश दिया हुआ है। तो इसी डैश कोमा मिलाकर ही ये शब्द होता है। इससे ये सॉफ्टवेयर समझ जाता है कि हमें क्या करना होता है। इसे कहते हैं कंटेंट। और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट अक्षर सीखो, ये हमारी ऊपर का सेक्शन है। अक्षर सीखो जो हम पहले ऊपर जो रेड में खोला था ना हमने ए वाला, ये वाला सेक्शन है ये। ठीक है ना। यहाँ पे सेक्शन में क्लासिक नेम दिया हुआ है, BNT
और यहाँ पे गिनती सीखो सेक्शन 2, यहाँ पे बारखड़ी सीखो वाला सेक्शन दिया हुआ है, मनोरंजन ज्ञान, क्रीज खेलो, ये ऊपर में दिया है सूची। ये हमारे 6 जो मेन्यू बार है वो है। और यहाँ पे हमारा पहला मेन्यू बार स्टार्ट हो जाता है ऐसे आम वाला। तो ये कुछ मैं इसलिए आपको, मुझे लगता है आज के समय में बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ों को सीखना चाहते हैं और इस पर कुछ इम्प्लीमेंट करके अपना अच्छा एक फ्यूचर जनरेट करना चाहते हैं, जो कि आज के आने वाले टाइम में अगर आपके पास कुछ एक्सप्रेस जो नॉलेज है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास बहुत बड़ा नॉलेज है, मुझे बहुत सा एक्सपेंस है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं जाते जाते देना चाहता हूँ। देखिए, एक समय में आपको याद होगा एक घड़ी आया करती थी जिसका नाम था HMT। एक कैमरा आया करता था कोडेक का, उसमें रील लगती थी, वही कोडेक की। एक रेडियो आया करता फिलिप्स का। ये 3 ब्रांड थे जो आज दुनिया में लुप्त हो चुके हैं, और ये रीजन है उन्होंने अपने ब्रांड पे घमंड किया कि मेरा इतना ब्रांड आज हमारे पूरे भारत के बाजार में हर दुकान हर घर में पड़ा है, तो मुझे रोकने वाला कौन है। लेकिन समय के सामने वो नहीं टिक पाया, और जैसे ही डिजिटल लॉक आया तो HTM लॉक जो घड़ी थी उसको लोग भूल गए। जो मेमोरी आई तो उसके बाद लोग उस रील को भूल गए। फ़ोन आए तो लोग कैमरे को भूल गए। और यहाँ पे हमारे पास में जब फ़ोन में FM रेडियो वगैरह सब चीज़ें को डिप्लोमेट हुआ तो रेडियो भी ख़त्म हो गया। लेकिन अगर यही चाहते जो घड़ी वाला था HMT वाला, समय के अनुसार रहते, अगर डिजिटल क्लॉक को बना लिया होता तो आज एप्पल की वॉच 1.5 से 2 लाख तक बिकती है। कम से कम वो 10-20 हज़ार में तो अपनी क्लॉक को बेच सकता था। लेकिन उन्होंने अपने ब्रांड पे घमंड किया कि मेरा बड़ा ब्रांड है। यहाँ पे कहने का मतलब है ब्रांड मायने नहीं रखता, मायने रखता है समय। और समय के साथ में जो बदला जाता है और जो बदल लिया जाता है, वही आज के समय में वही माहिर है और वही इस दुनिया का बादशाह कहलाता है। चलते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी प्रैक्टिस नॉलेज और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में। हम ऐसे ही AI के रिलेटेड और जो भी समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजियाँ बदल रही है उसी के साथ में आपको सिखाते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। और उसके बाद में जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो होता है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। जैसे दोस्तों आपने काफ़ी जगह देखा होगा, काफ़ी लोग हॉप वेब से क्रिएट कर लेते हैं कोडिंग के माध्यम से। वो एक कोड जनरेटर होता है, हालांकि कोड भी इसी में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। और ये एंड्रॉयड स्टूडियो वो है जो हम अपने प्ले स्टोर पर अपने ऐप को अपडेट करते हैं और हम प्ले स्टोर से जैसे कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग करते हैं उसको यूज़ करते हैं। जैसे तो वो एप्लीकेशन सिर्फ आप एंड्रॉयड स्टूडियो में ही बनाएंगे, गूगल के साथ में, क्लाउड फायरबेस के साथ में। हालांकि अगर आप होप वेब में बनाते हैं कोडिंग के माध्यम से, जो कि AI के माध्यम से, तो वो बंद तो जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो प्ले स्टोर है वो उस ऐप को अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है वहाँ पर। काफ़ी लोग कहते हैं ये ऐप बनाओ 10 मिनट में बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सही तरीके से ऐप को बनाना है और सीखना है तो दोस्तों आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में आना पड़ेगा, और एंड्रॉयड स्टूडियो में ये सारा प्रोसेस जब वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो बनने के बाद दोस्तों हमारा शुरुआत होती है हमारे यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है और यहाँ पे हमारी ऐप की कोडिंग है। तो ये यहाँ पे प्रोसेस आपके ऐप के हिसाब से चलता है, टाइम भी उसी हिसाब से लगता है कि आपके ऐप में कितने फंक्शन है, क्या क्या आप इंटरफेस दे रहे हैं और क्या क्या उस ऐप के अंदर में आप फैसिलिटी दे रहे हैं। इसी हिसाब से देखेंगे तो आप यहाँ पे एक फ़ाइल के नीचे एक फ़ाइल ओपन होती जाती है। पूरे एंड्रॉयड ऐप का पूरा डेटा आपको यहीं से मैनेज भी आपको सिस्टम मिलता है कि आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो किस किस के पास है, कितने यूजर्स है, कौन डाउनलोडिंग कर रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, कौन कितना यूज़ कर रहा है, यानी सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है। और जब आप अपडेट करते हैं तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो से अपडेट अपने ऐप को बनाते हैं तो वो फ्यूचर में आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन होप वेब से बनी हुई एप्लीकेशन, उसको आप एक बार बनाने के बाद में उसको आप जो व्यूअर्स है वो अपडेट का ऑप्शन उनके पास नहीं जाता है। हालांकि आप बना सकते हैं, क्योंकि फिर उस पूरी फाइल को
रिक्रिएट किया जाता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का है। स्टेप टू स्टेप हमारा एक कोर्स भी बना हुआ है। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, मैं आपको उसका लिंक आपको भेज दूंगा। आप पूरा कोडिंग सिस्टम सीख सकते हैं। आपको इससे सीखने के लिए दोस्तों, जब तक आप कोई काम खुद नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये कोडिंग है। जब जब आप काम करेंगे तभी आपको इस चीज़ का पता चलेगा। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, इतनी छोटी सी वीडियो में मेरा मतलब ये है कि सारी चीज़ें मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन दोस्तों जब आपका एक बार एप्लीकेशन बनती है तो वो लाइफ टाइम तक आपके प्ले स्टोर पर रहती है, और वहाँ से आपकी अर्निंग भी होती है, और वहाँ से आप ऐड के माध्यम से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा वर्किंग है, एक ऐसी स्किल है जो आप एक बार सीखने के बाद, आपका एक बार ऐप बनने के बाद वो लाइफ टाइम तक आपको पैसा देता है। और अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं, आप दूसरों को बना कर भी देते हैं, तो दोस्तों आज के समय में मार्केट में 30 से 50 हज़ार रुपया एक एप्लीकेशन का यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, यानी आप ले सकते हैं। तो ऐसे स्किल सीखने के लिए दोस्तों आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं, और आप इस कोर्स को चाहते हैं तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करिएगा, मैं बेशक आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी फ्रेंड्स जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था वो सारा प्रोसेस ऐसा है। अब हमारा ऐप बनकर रेडी हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारा ऐप बनकर तैयारी हुआ है, जो कि हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बदलने वाली है, प्रोसेस क्या क्या होने वाला है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स हमारी जो एप्लीकेशन थी वो बनकर यहाँ पे आ गई है, जो कि आपको नीचे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो नीचे दिखाई दे रहा है माई ऐप, इस पर जब मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन जो अभी अभी हमने आपके सामने बनाई है। हालांकि दोस्तों इसको मैं अगर आपको एक एक प्रोसेस से समझाता तो मुझे काफ़ी वक्त लगा था इसमें, तो इतना मैं नहीं दे पाया। लेकिन मैंने जैसे भी कहा कि आपको टोटली इसका, अगर कोरस जो भी कमेंट करेगा उसको मैं डेफिनेटली उसको ही कमेंट के अंदर ही मैं आपको संपर्क करके उसको भेज दूंगा। और एक बार फ्रेंड्स आप ज़रूर ऐसी चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। आपका जो आपका फ्यूचर है डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर बन जाएगा। आप कौन सी भी क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट है या फिर एक बिजनेसमैन है, या जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर कुछ दिन इस पे मेहनत करेंगे तो आप सीख जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो नॉलेज अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों इस नेक्स्ट एक वीडियो में, जिसे हम एक एपिसोड के हिसाब से बनाएंगे। एक एपिसोड यानी पूरा ऐप बनाना सीखेंगे हम, क्योंकि इस ऐप को बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी समय लगता है, क्योंकि ये एक एंड्रॉयड स्टूडियो से बनता है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें देनी पड़ती है। तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा वीडियो टू वीडियो, और इसके काफ़ी वीडियो बन जाएंगे। तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री में एक वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा, अगर एक छोटा सा फीजे की बर्गर की प्राइस देकर अगर आप इसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमें कांटेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।